इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स की पावर एन और मल्टीप्लाई बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स हो, तो इसको भी लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। कि अगर फंक्शन की पावर में आ जाए तो इसमें भी कंडीशन याद रखनी है, प्रोवाइडेड एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अगर फंक्शन की पावर में एन आ जाए, फंक्शन की पावर में एन आ जाए तो उस पर पावर रूल लगाते वक्त हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, ये देखेंगे कि हमारे पास पावर के अंदर वाला जो फंक्शन है ना, क्या उसका डेरिवेटिव साथ है या नहीं। अगर फंक्शन की पावर है और उसका डेरिवेटिव साथ है तो फिर हम उस पर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, अगर फंक्शन की पावर हो और पावर के बगैर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो फिर हम इस फंक्शन के ऊपर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। और शर्त इसमें पावर रूल में सब में सेम कंडीशन है कि n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, n माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। माइनस वन के अलावा जो मर्जी आ जाए उस पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। अब इसकी मिसाल ऐसे है, मैं लेता हूँ इंटीग्रल, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लेता हूँ कि कोई भी जैसे लेते हो, चलो साइन एक्स की पावर आ रहा है 3 और मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स डी एक्स, ये फंक्शन है कि साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ और साइन की पावर में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये साइन की पावर है और इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन में हम लिखेंगे साइन एक्स की पावर 4 ओवर 4 और प्लस सी, बस सिर्फ कॉस एक्स नहीं लिखेंगे साथ। ठीक है, इस तरह से होगा। इस तरह फंक्शन भी हो सकता है। एक और मैं ले लेता हूँ, जैसे इसमें ले लेता हूँ अंडर रूट एक्स प्लस वन और इसकी पावर में लिया 3 और मल्टीप्लाई है 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स, इस तरह से लिख दो। अब इसका डेरिवेटिव ले, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0, यानी पावर इस फंक्शन की पावर है, पावर जरूरी नहीं पॉजिटिव ही हो, मैं सपोज करता हूँ 1/3 है, 3 ना क्या हो 1/3 हो, तो अंडर रूट एक्स प्लस वन की पावर 1/3 है और इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इस पर पावर रूल लगेगा। वो क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन की पावर 1/3 में 1 ऐड किया तो 1/3 प्लस 1 ओवर 1/3 प्लस 1 और प्लस सी आ जाएगा। ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन की पावर 4 ओवर 3 ओवर 4 ओवर 3 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से हमने जो है पावर रूल अप्लाई करना है। तो हमने पावर रूल, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, x का डेरिवेटिव क्या था 1, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा x। अब c हमने इसलिए लगाया क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x वो भी 1 है, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 वो भी 1 है, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 वो भी 1। तो इस तरह जितने x में कोई भी नंबर कांस्टेंट ऐड करते जाएंगे लेकिन उसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, x का 1 1 का 0 1 ही हुआ, x का 1 1 का 0 तो वो भी 1 ही हुआ। अब 1 का इंटीग्रेशन लेने के बाद हमारे पास हम लोग कंफ्यूज है कि अब देखो ये इसका उलट है, इसका रिवर्स प्रोसेस है, समझ में आ रही है बात की, ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। जैसे मैं कह रहा हूँ x का डेरिवेटिव 1 तो 1 का इंटीग्रल x, अब x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रल x प्लस 1 भी आना चाहिए, 1 का इंटीग्रल x माइनस 1 भी आना चाहिए। तो हमने इसमें जनरल कांस्टेंट c लगा दिया, इसका नाम रख दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कि अगर फंक्शन ये था तो c 0 हो जाएगा, अगर फंक्शन ये है तो c 1 बन जाएगा, अगर फंक्शन ये है तो c क्या बन जाएगा माइनस 1 बन जाएगा। इसलिए हम इसका जनरल नाम रख दिया x प्लस c रख दिया कि c की वैल्यू हम सूटेबल कंडीशन के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाते हैं, क्योंकि फंक्शन में कांस्टेंट ऐड करने से डेरिवेटिव 0 आता है और 0 तो हमें चूंकि नजर नहीं आता, तो इसलिए किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो सकता है, किसी भी फंक्शन के साथ 0 आ सकता है, इसीलिए हम इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल था 1 का इंटीग्रल x होगा। दूसरी बात है हमारे पास आ गई, दूसरा फार्मूला जो आपने याद रखना, इंटीग्रल x की पावर n dx, इंटीग्रल x की पावर n dx, ये हमारे पास होगा x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c और प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, कि n माइनस 1 नहीं हो, कि फंक्शन वेरिएबल की पावर अगर माइनस 1 आ जाए तो उस पर पावर रूल नहीं लगेगा, तो सिर्फ माइनस 1 के अलावा जो मर्जी आ जाए उस पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर अगर n आ रहा तो हम x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 वाला फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन n की जगह -1 है नहीं होना चाहिए और जो मर्जी आ जाए।
फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे अप्लाई करेंगे, x की पावर 1 आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 2/2, x की पावर 2 आ जाए तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 3/3 प्लस c। अगर x की पावर 3 आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 4/4 प्लस c वगैरह। समझ आ रही है बात? इसी तरह से हम अप्लाई करते हैं कि ये पावर रूल है, समझ, इसको बोलते हैं पावर रूल सिंगल वेरिएबल के लिए। हाँ, अगर फंक्शन आ जाता है, इसमें एक और पावर रूल है, पावर रूल की 3 हिस्से में। आज हमने सिर्फ पावर रूल डिस्कस करना है। ax प्लस b की पावर अगर n आ जाए, इसकी पावर आ जाए ax प्लस b, सिर्फ x नहीं, x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है और b ऐड हो रहा हो। ऐड होने से फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो पावर रूल पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई होने से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे ax प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a इंटू n प्लस 1 प्रोवाइडेड n इज नॉट प्लस c प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1। तो हम इस तरह से ये पावर रूल लगाया करेंगे। ax प्लस b की पावर अगर n है तो इसको लिख सकते हैं ax प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a इंटू n प्लस 1। x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, इंटीग्रेशन में उस पर डिवाइड भी करेंगे, पावर में पे एक ऐड करके उस पर डिवाइड भी कर रहे हैं, और अगर x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब इस टेक्निक को हम इस तरह से लेंगे। इसकी एग्जांपल में अगर इंटीग्रल 2x प्लस 3 की पावर आ रहा है हमारे पास है, 3 की जगह मैंने लिख लेते हैं 4 लिख लेता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उस पर डिवाइड करें। अगर आ जाए हमारे पास माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3 आ रहा है तो इसको लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1 की पावर, और साथ dx भी आएगा, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के साथ dx लाजमी लिखा करेंगे। माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 4 ओवर आ जाएगा माइनस 1 इंटू 4 प्लस c। इस तरह से हम इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के फंक्शन अगर आ जाए, x के साथ नंबर को मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर लगाते वक्त उस पर भी डिवाइड करना है, भले वो चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो। समझ आ रही है बात? अब इसके बाद हमारे पास है कि ये हमने, और एक और बात कि जो अगर पावर -1 आ रही हो तो फिर पावर रूल अप्लाई नहीं करूँगा। फिर क्या होगा अगर पावर रूल -1 आ जाए, इफ n इज इक्वल टू -1, हम ये ले लें इफ n इज इक्वल टू -1। अगर n -1 बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, n की जगह अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रल x की पावर -1 को लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 ओवर x dx। पावर नेगेटिव हो तो वो बटे में आ जाएगा, ये बन जाएगा। और 1 ओवर x का इंटीग्रल होता है ln x प्लस c। 1 ओवर x का इंटीग्रल क्या होता है, ln x प्लस c होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए कि अगर x की पावर इसीलिए पावर रूल अप्लाई नहीं होता। कब नहीं होता, जब n की जगह क्या आ रहा हो, -1 आ रहा हो तो ये पावर रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि n की जगह -1 लिखने से ये 1 ओवर x बन जाता है, और 1 ओवर x का इंटीग्रल क्या है ln x, क्योंकि ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x था। इसी तरह 1 ओवर ax प्लस b की पावर अगर -1 आ रहा तो वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 1 ओवर ax प्लस b और इस dx, और इसका इंटीग्रल होगा ln ऑफ ax प्लस b ओवर a। जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उस पर लाजमी डिवाइड करना है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास था, इसमें तीसरा अगर आ जाता है इंटीग्रल f ऑफ x की पावर n आ जाता है, और यानी n की जगह -1 ले लें और मल्टीप्लाई बाई f प्राइम ऑफ x dx आ जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर f ऑफ x मल्टीप्लाई बाई f प्राइम ऑफ x dx। तो ये बन जाएगा ln ऑफ f ऑफ x प्लस c। ठीक है, तो अगर इन तीनों फंक्शन में अगर n के लिए पावर रूल है, n के लिए पावर रूल है, और अगर हमारे पास n की जगह -1 आ रहा है तो फिर ये तीनों पावर रूल की बजाय किसमें चेंज हो जाएंगे, नेचुरल लॉग में।